हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 यानी कि ऊंचाई दूरी की जो एक्सरसाइज है 9.1 जो कि आती है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में। तो हम इसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, इससे पहले एक वीडियो में हमने जो है त्रिकोणमिति के जो परिचय होता है, त्रिकोणमिति का परिचय वो डिटेल में डिस्कस कर लिया है एनसीईआरटी का। अगर आप उसे बिल्कुल कंप्लीटली पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर त्रिकोणमिति का परिचय नाम की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जाकर आप इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम ऊंचाई दूरी का जो है पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे और सॉल्यूशन आपको बोर्ड पे दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। किस पर चढ़ रहा है? 20 मीटर लंबी डोर पर। तो बच्चों सर्कस होगा तो सर्कस पे मान लीजिए कोई खंभा होगा इस तरीके से और इस पर कोई डोर होगी इस तरीके से। तो कितनी मीटर लंबी डोर बताइए इसने? 20 मीटर लंबी डोर बताइए। तो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ठीक है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यानी कि कहाँ से बंधी हुई है? जो भूमि पर जो है खंबा लगा हुआ है, ये वाला, ये क्या है? खंबा, और इसका शिखर यो रहा, यहाँ पर ये बंधी हुई है। ठीक है, भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि अस्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यानी कि जो भूमि के साथ है, भूमि देखिए हमारी क्या होगी, मान ले खंबा भी भूमि पर खड़ा है और डोर भी कहाँ बंधी है? भूमि पर बंधी है। तो इसका जो है भूमि कौन सी होगी? भूमि तो बच्चों ही होगी ना, इस तरीके से आएगी भूमि। तो ये डोर जो है ना भूमि के साथ में कुछ ना कुछ एंगल बना रही है, जो कि इसने दिया गया है, इसमें दे रखा है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 30 डिग्री का। ठीक है, तो हमें खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो एक बार और पढ़ते हैं, समझते क्वेश्चन को। देखिए सर्कस का एक कलाकार है जो एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। कितने मीटर लंबी डोर पर? 20 मीटर लंबी डोर पर। ये डोर है जिस पर मान लिया कोई कलाकार है, इस तरीके से इस पर चढ़ रहा है माना। ठीक है, जो अच्छी तरीके से तनी हुई है, बिल्कुल कोई ढील नहीं है, बिल्कुल तनी हुई है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई है। यानी कि जो भूमि पर खंबा लगा हुआ है इसके शिखर मतलब चोटी पर बंधी हुई है। इसका एक पार्ट हमने अपलोड कर दिया था जिसमें हमने बिल्कुल जो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है, जिसमें बेसिक टर्म्स, बेसिक शब्द जो आने वाले हैं उनके बारे में डिटेल में बताया है। ठीक है, तो उसे भी जरूर देखें आप इसे पढ़ने से पहले। ठीक है, तो इसमें जो है सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि अस्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यानी कि यहाँ से कोण जो बन रहा है वो कितना है? 30 डिग्री का। तो खंबे की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कैसे हो गए देखो बच्चों, तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। तो चलिए, तो अब देखते हैं क्या निकालना है। खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो जो भी हमें निकालना होता है, तो मेरी एक बात, एक फॉर्मूला मान लो, कुछ भी मान लो, इसे बिल्कुल दिमाग में घुसा लो अपने। यानी कि जो भी किसी सवाल में हम ज्ञात करेंगे उसे हमें मानना होगा। ठीक है, चाहे कोई भी क्वेश्चन सोल्व करे, जो भी क्वेश्चन हमें ज्ञात करना होगा, यानी कि जो भी चीज़ उसमें ज्ञात करनी होगी वही हम पहले मान लेंगे। बस इतना ध्यान रखना है अपना। यानी कि क्या निकालना है? खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो यही हम मान लेंगे। माना खंबे की ऊंचाई, माना खंबे की ऊंचाई कितनी है? h मीटर है। हमने h मीटर ये मान ली। ठीक है, बाकी जो भी कुछ दे रखा है वो भी ले लो, इसमें दिया है जो भी दे रखा है उसे भी लिखेंगे। यानी कि कोण, इससे पहले ABC नाम दे दूं मैं, यो A है, यो B है और यो C है। तो कोण A कितना दिया गया है? 30 डिग्री। जो भी दे रखा है उसे लिखेंगे। और जो है डोरी की लंबाई जो है AC वो कितनी दी गई है? 20 मीटर। ठीक है, तो कोण भी BC, कोण जो है कितना है? AC 20 मीटर। ठीक है, तो अब ज्ञात क्या करना है? खंबे की ऊंचाई। अब देखिए यहाँ से जो है खंबा सीधा खड़ा हुआ है तो कितने डिग्री का कोण बनना होगा? 90 डिग्री का। और जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 90 डिग्री का कोण बनाती है तो कौन सा कोण बनता है? समकोण त्रिभुज। इधर तो पता होगा तुम्हें, अगर तुमने त्रिकोणमिति पढ़ी है शुरू में तो उसमें बताया गया था। अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, अब देख लो। ठीक है, यानी कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 90 डिग्री का कोण बनाती है तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये नीचे की भुजा है, एक भुजा ये होगी और एक भुजा ये होगी, तो इनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनना है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का कोण कब बनता है? 90 डिग्री का कोण जब बनता है जब कोई एक भुजा दूसरे पे बिल्कुल सीधी खड़ी हो, बिल्कुल, तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना।
90 डिग्री का कोण बनेगा। अगर इस तरह से झुकी हुई है तो 90 डिग्री से कम। इधरली साइड में यानी कि मेरे जो मैं ये देख रहे हो मेरे लेफ्ट साइड में जो कोण बन रहा है इसमें वो 90 डिग्री से कम होगा, बट जो मेरे राइट साइड में है ये 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जब सीधी होगी जब 90 डिग्री होगा दोनों साइड में, यानी कि राइट भी और लेफ्ट भी। तो इसी तरीके से इस त्रिभुज में इधर 90 डिग्री का कोण है तो ये समकोण त्रिभुज है। और किसी भी त्रिभुज के अंदर जौन सा भी हम कोण लेते हैं समकोण, किसी भी त्रिभुज का समकोण त्रिभुज के अंदर जौन सा भी कोण लेंगे उसके सामने की भुजा दैट इज कॉल्ड लंब या परपेंडिकुलर। ठीक है, और बड़ी भुजा क्या होगी? कर्ण, और छोटी भुजा वो एक लंब होगी और एक कर्ण होगी। कोण के सामने के लंब लेंगे, बड़ी भुजा कर्ण लेंगे, बाकी जो शेष भुजा बच जाती है तीसरी उसे बोलते हैं हम आधार। ठीक है, तो इसमें जो है ये आधार हो गया आधार, और इसके सामने भुजा क्या हो जाएगी? यो लंब। ठीक है, लंब क्यों? क्योंकि इसके सामने की भुजा है ना सीधी लंब, और ये कर्ण होगा। ठीक है, देखते हैं इसकी जरूरत पड़ भी सकती है, मैं नहीं पड़ सकती, इसकी वजह से हो सकता नहीं है। हम सीधा इसमें जो है देखिए, चलो देखना तो पड़ेगा ही। इसके सामने क्या है? लंब, और इसके नीचे क्या है? आधार। तो साइन, तो हमें निकालना क्या है? लंब निकालना है, और हमें क्या दे रखा? कर्ण दे रखा है। तो हम करेंगे क्या, इसमें हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला लाल बटे काका का। क्या पढ़ा था? लाल बटे काका, यानी कि इनका मतलब तुम्हें पता ही होगा, लैसा लंब कैसा कर्ण ऐसा आधार। ठीक है, तो इसमें जो है हमें देखना लंब और कर्ण किस में आएगा? लंब और कर्ण एक ही चीज़ें मिलता है साइन में, साइन में, और एक इसका उल्टा हो कोसेक में। इन दो चीज़ों में हमें कोसेक होता है बच्चों, कोसेक थीटा। इन दो चीज़ों में हमें क्या मिलता है? कर्ण, लंब और कर्ण मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ हम इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, कोई से भी कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे साइन से। ठीक है, तो हम क्या लेंगे? त्रिभुज ए बी सी में जो है साइन लेंगे, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन है तो साइन का लंब बटे कर्ण, साइन बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। ठीक है, और साइन, अब इसमें जो भी कोण दे रखे हैं वो पुट कर दो। 30 डिग्री है, 30 लेंगे। 30 डिग्री कोण लिया है तो इसके सामने लंब कौन सा होगा? BC, और कर्ण कौन सा होगा? AC। और इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 37 का मान 1/2, और BC का मान कितना है? BC का मान निकालना है, H है जो मान रखा हमने H, और AC कितना है? 20 मीटर। ठीक है, क्रॉस गुना इस तरीके से, तो क्या हो जाएगी? 2H, यानी कि मल्टीप्लाई दिस, इधर कर देंगे हम इसे, इधर लिख दिया हमने पहले ही, और इसे हो जाएगा BC का 20, तो H बराबर हो जाएगा 20/2, और ये आ जाएगा 10 मीटर। यानी कि खंभे की जो ऊंचाई है बच्चों वो कितनी है? 10 मीटर। ठीक है, अगर बोर्ड में आए तो क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है, और उसके बाद लिख देना है लास्ट में एक लाइन, तो लिखेंगे अतः खंबे की ऊंचाई जो है कितनी है? 10 मीटर है। कुछ इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, यानी कि जब भी ऊंचाई दूरी या कोई से भी क्वेश्चन आए तो उसमें लास्ट में इस तरीके से हेडिंग से ब्लैक पेन से लिख देना है। ठीक है बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है क्या? चलिए इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, वहां से देख सकते हैं। चलिए तो मैं देख लूँ, वीडियो चली है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर मतलब पेड़ की चोटी, शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी कि पेड़ था, कोई पेड़ टूट गया और जमीन पर जाकर लगा, और जहां से जमीन पर वो टच कर रहा है वहां से कितना कोण बना? 30 डिग्री का। समझ में आ रहा है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पाद बिंदु मतलब उसकी जड़, यहां से जड़ लगी हुई है भूमि में, तो पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। यानी कि जहां पेड़ की जड़ है और जहां पेड़ की चोटी आकर लगी, यानी कि शिखर आकर लगा, वहां से वहां तक की दूरी कितनी बताई इसने? 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा साफ साफ। तो क्या बताया है?
आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो पेड़ बनाएंगे पहले। तो मान लिया हमारे पास एक पेड़ था इस तरीके से, ये पेड़ था, ठीक है बच्चों, ये पेड़ था। हुआ क्या, आंधी आई, आंधी आने से ये पेड़ माना यहां से टूट गया, और जहां से टूटा उसे हम करेंगे डॉट डॉट से, ठीक है। यहां से टूटा और यहां से टूट के ये कहाँ जा लगा, भूमि में, भूमि के एक बिंदु को छुएगा इस तरीके से। ये पार्ट टूटा हुआ, ये तो बताना इसने, यानी कि टूटा हुआ पार्ट जमीन को, जमीन के बिंदु पर छूने लगता है, एक बिंदु पर, ठीक है। ये जमीन है हमारी, तो इस जमीन के साथ इसका जो शिखर था, जहां से ये जमीन को छू रहा है, तो वहां से कुछ ना कुछ कोण बनेगा, और वो कोण कितना है, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। फिर इसने बताया है कि पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पाद बिंदु बच्चों किसी भी चीज का, चाहे वो मीनार हो, चाहे वो खंबा हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो इंसान हो, कुछ भी चीज हो, अगर वो सीधा ऊर्ध्वाधर खड़ा है और उसका पाद बिंदु पूछ रहा है, तो वो उसकी जड़ होगी, ठीक है। तो जड़ से जहां शिखर छू रहा है वहां तक की दूरी बताइए इसने, 8 मीटर, ठीक। और ज्ञात क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई हम मान लेंगे h मीटर, ठीक। तो इसे नाम देंगे ABC, ठीक है। ऊपर शेष जो रह गया उसे बाद में लेंगे, चलो हम इसे ले लेते हैं, टूटा हुआ भाग ले लो, मान लिया x भाग टूट गया, जो टूटा हुआ भाग है वो क्या है, x है, ठीक है। x टूटा हुआ भाग है, टोटल लंबाई कितनी है पेड़ की, h मीटर, ठीक। तो ये क्वेश्चन था हमारा। तो वही तरीका इसमें भी, जो ज्ञात करना है वो हमें मान लेना है। वैसे हमने चित्र में तो दिखा दिया, लेकिन वैसे भी लिखना है ना हमें लैंग्वेज में। तो लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, माना पेड़ की ऊंचाई, माना पेड़ की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। ये हो गया। तो पेड़ की ऊंचाई हमने कैसे रिप्रेजेंट कर रखी है, इसे ABC, इसे D मान लो यहाँ से, तो क्या आ जाएगी, BD बराबर h मीटर, ठीक। और AB यानी कि जहां से पेड़ का शिखर छू रहा है पाद बिंदु से, वहां तक की दूरी बताइए इसमें AB, और वो कितनी है, 8 मीटर। और टूटा हुआ पार्ट, यानी कि जितना पार्ट पेड़ का टूट चुका है, वो जमीन को छू रहा है, और वो कितना है, DC यानी कि जितना टूटा उतना ही तो नीचे आएगा ना, यानी कि यूं तो लगेगा ना, आकर ऊपर से जैसे टूटेगा वही तो आएगा ना नीचे भी। तो DC बराबर होगा AC के, क्योंकि उतना ही पार्ट टूट के नीचे लगाया गया। तो यहां लिखेंगे DC बराबर AC, बराबर कितना मानना है हमने, x मीटर, ठीक। तो इससे लेना है। तो अब सबसे पहले जब पूरा BD है, यूं टूटा हुआ भाग x है, तो इसमें जब टूटने के बाद पेड़ का कुछ भाग तो खड़ा रह गया ना, तो वो कितना भाग खड़ा रह गया, वो रहेगा टोटल में से टूटा हुआ भाग घटा लो, यानी कि टोटल कितना h और टूटा हुआ भाग कितना x, उसे घटा लो। तो शेष भाग जो रह जाएगा वो रह जाएगा h माइनस x। तो यहां लिखेंगे हम BC बराबर जो होगा वो क्या होगा, DB या BD यानी कि टोटल लेंथ माइनस टूटा हुआ भाग कितना, CD, ठीक है। CD या DC, बात एक ही है। तो BC बराबर आ जाएगा यहाँ BD बराबर H और माइनस CD बराबर X, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये लेंगे यहाँ से। और कोण कितना है, कोण A बराबर होगा 30 डिग्री, ये दे दिया, और 8 मीटर ने दे रखी है, तो हमें ये निकालना है। तो हम लेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में इसके सामने का तो लंब होगा सीधा, इतना तो पता ही होगा तुम्हें, कोण के सामने लंब, और बड़ी भुजा जो छू रही है पाइथागोरस पर इसके समकोण त्रिभुज में 90 तो बन रहा है ना इसमें, तो समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ से जो बड़ी भुजा है वो क्या है, कर्ण, और नीचे क्या हो जाएगा, आधार, ठीक। तो इसमें हम लेंगे त्रिभुज ABC में, ABC में क्या दे रखा, लंब और आधार है, और लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लंब और आधार किस में आता है, tan में, यानी कि पहला साइन और दूसरा कोस और लास्ट का tan या कोट, बात एक ही है। तो क्या लेंगे हम इसमें, tan थीटा, यहां से आ जाएगा tan थीटा बराबर लंब L बटे A है ना, यानी कि लंब बटे आधार, A से आधार, L से लंब, जो भी है दे रखी है वैल्यू पुट करो। tan थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, लंब कितना है
इस वाले त्रिभुज में यहाँ से यहाँ तक के मैं एच यानी कि पहले ABCD में लिख दूँ मैं BC और आधार कितना है AB। ठीक है, तो tan 30 का मान 1/√3, BC कितना है H माइनस एक्स और आधार कितना है 8, क्रॉस गुणा इसकी इसमें और इसकी इसमें तो कितना हो जाएगा 8 का हम 8 √3 इंटू H माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से जो है हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे, H माइनस एक्स बराबर होगा 8/√3। ठीक, तो कुछ ऐसा लिख देंगे बस, यहीं से मान लो इसे इतना ही, इतने मीटर। ये टूटा हुआ पार्ट आ गया अभी इसका, लेकिन हमें टोटल लेंथ निकालनी है तो हम क्या करेंगे इसमें टोटल लेंथ। ठीक है, तो अब की बार जो है ना, अब के तो हमने क्या लिया था लंब और आधार लिया था, अब के हम लेंगे कर्ण और लंब, कर्ण और आधार। और कर्ण और आधार किस में आता है, कर्ण और आधार आता है कोस में, यानी कि आधार बटे कर्ण या कर्ण बटे आधार, बात एक ही है, दोनों आ रहे हैं इसमें, तो हम कोस ले लेंगे यहाँ से। तो क्या लेंगे, अब क्या लेंगे त्रिभुज, इसी वाले त्रिभुज में ही त्रिभुज ABC में जो लेंगे क्या लेंगे कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। कोस थीटा कितना 30 डिग्री, क्योंकि इसके हिसाब से रेल लंब सामने है, आधारियों कौन तो इसी के हिसाब से लेंगे हम, और आधार कितना आएगा 8 सीधा लिख रहा हूं, और कर्ण कितना आएगा x होगा ना, क्योंकि कर्ण तो x मान रखा हमने यहाँ, AC है ना, AC और तो वो x ही है। ठीक, इसके बाद चलते हैं आगे, करना क्या है, कोस 30 का मान कितना होगा, कोस 30 का मान √3/2 और बराबर 8/x, क्रॉस गुना करेंगे कितना हो जाएगा x √3 और बराबर 8 दूनी 16, तो x बराबर कितना होगा 16/√3, ये आ गया यहाँ से। ठीक, तो ये क्या हुआ, ये है टूटा हुआ पार्ट। तो हमें क्या निकालना था h, हमें निकालना था h, यानी कि पेड़ की लंबाई निकालनी थी हमें, पेड़ की लंबाई कितनी है, तो h मान रखी है हमें, तो x का मान मिल चुका है, तो x का मान इसमें रख देंगे, इसे हम समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1 में। ठीक, तो यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है h माइनस एक्स बराबर 8/√3, रखिए h माइनस एक्स का मान कितना है 16/√3 बराबर 8/√3। ठीक है, तो क्या करेंगे h बराबर, ये माइनस का इधर जाएगा प्लस में, 8/√3 प्लस 16/√3, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आएगा h बराबर √3 बटे, क्योंकि एलसीएम आ जाएगा यहाँ से, और 8 + 16 तो ऊपर जोड़ देंगे, h बराबर कितना हो जाएगा 8 × 24/√3, तो इसका परमेयीकरण कर देंगे। यहाँ से भी आंसर छोड़ देंगे बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी सही रहेगा, अगर यहाँ से भी इतना भी लिख देते हैं, लेकिन आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपके आंसर की में जो आंसर मिलेगा वो कुछ और ही मिलेगा, यानी कि 24/√3 है, इसमें गुणा √3 से करेंगे ऊपर भी, और नीचे भी कहीं से गुणा करेंगे √3 से, तो ऊपर आ जाएगा 24/√3 और बटे नीचे 3 और 3 8 24, तो आंसर जो आएगा h बराबर 8/√3 मीटर। ठीक है, इतने मीटर पेड़ की ऊंचाई होगी, बोर्ड पर चमक रहा है नहीं, ठीक है, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ मैं इसे, यानी कि ये यहाँ से गायब हो रहा है, यानी कि जो पेड़ की जो ऊंचाई आई है वो कितनी आई है h बराबर 8/√3 मीटर। ठीक है ना, और इसे एक लाइन में नीचे लिख देंगे कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है 8/√3 मीटर। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होना था। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही है, इसके बाद के जो शेष क्वेश्चन रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो से हेल्प होती है, वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और उन बच्चों के पास शेयर करें जिन्हें इस चीज़ की जरूरत है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, तैयारी करते रहे और अच्छे नंबर पाए परीक्षा।